वो वाहिद मस्जिद जो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के हुक्म से तामीर हुई। 1100 साल से भी पहले की बात है कि जब गैबत कुबरा को शुरू हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। शेख सदूक के जमाने में हसन बिन मुसला जमकरानी नाम का एक शख्स, जो एक सालेह और मुत्तकी शख्स था, वो जमकरान मस्जिद की तामीर का किस्सा यूं बयान करता है। सन 374 हिजरी रमजानुल मुबारक की 17 तारीख और मंगल की आधी रात थी। मैं अपने घर में सो रहा था। अचानक मैंने कुछ लोगों की आवाज सुनी जो घर के पीछे जमा थे और मुझे बुला रहे थे, जिसने मेरी नींद उड़ा दी। जब मैं बेदार हुआ तो मैंने देखा कि वो मुझसे कह रहे हैं, उठो चलो, क्योंकि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम को तुमसे कुछ काम है। मैंने उनसे कहा, मुझे तैयार होने दें, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। तैयार होने के बाद मैं घर की चाबी ढूंढ रहा था कि मैंने किसी को कहते सुना, दरवाजा खुला है हसन बिन मुसला। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने लोगों को देखा जो कह रहे थे कि वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तरफ से मेरे लिए आए हैं और मुझे अपने साथ उस जगह ले गए जहां अभी मस्जिद मौजूद है। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि एक चारपाई पर एक खूबसूरत कालीन बिछा है और एक 30 साल का नौजवान उस पर तकिए से टेक लगाए बैठा था। वहां एक बूढ़ा आदमी भी था और वो नौजवान को किताब से कुछ पढ़कर बता रहा था। 100 से ज्यादा आदमी, जिनमें से कुछ सब्ज और कुछ सफेद लिबास में मलबूस थे, उसी जगह बैठे नमाज पढ़ रहे थे। उस बूढ़े ने, जो हजरत खिज़र थे, मुझे अपने पास बिठाया। उसी नूरानी नौजवान ने, जिनके बारे में मुझे बाद में समझ में आया कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, मेरी अहवाल पुरसी की। उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा और कहा, हसन बिन मुस्लिम के पास जाओ और उसे बताओ कि ये जमीन जिस पर तुम 5 साल से काश्त कर रहे हो तुम्हारी नहीं है। इस साल भी तुम इस पर खेती करना चाहते हो, हालांकि तुमको ऐसी इजाजत हासिल नहीं है। तुम इन चंद सालों की काश्त का मुनाफे वापस करो ताकि यहाँ मस्जिद तामीर हो सके। कहो, ये एक मुअज़्ज़ज़ जमीन है जिसे खुदा ने दूसरी जमीनों में से मुंतखब किया है, लेकिन तुमने उसे अपनी जमीन से जोड़ लिया। इस बड़ी गलती की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे 2 जवान बेटे तुमसे छीन लिए, लेकिन तुम होश में नहीं आए। अगर तुम दोबारा ऐसा करते रहे तो तुमको खुदा की तरफ से ऐसा सख्त अजाब मिलेगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हसन बिन मुसला कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, मेरे आका, लोग मेरी बात मान लें, इसके लिए मुझे कोई निशानी अता फरमाए। इमाम ने फरमाया, हम इस मस्जिद में कुछ निशानियां नस्ब कर देंगे ताकि लोग तुम्हारी बात की तस्दीक करें, और तुम भी जो हुक्म तुम्हें मिला है उसको पूरा करो। अब कुम में सैयद अबुल हसन के पास जाओ और उनसे कहो कि हसन बिन मुस्लिम से जमीन से हुए मुनाफे को वापस लें और उसे लोगों को दे दो कि वो मस्जिद की तामीर शुरू कर दें, और मस्जिद के बकिया अखराजात के लिए रहक गांव के मुनाफे का इस्तेमाल करें जो अर्दहाल काशान में है। हमने वहां की आमदनी का निस्फ इस मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया है ताकि हर साल इस मस्जिद की तामीर और तरक्की और दीगर अखराजात पर खर्च किया जा सके। उसके बाद हजरत ने उस मस्जिद जमकरान के आमाल और नमाजें बयान की। उन्होंने मजीद कहा, इस नमाज को पढ़ना खाने काबा में नमाज पढ़ने के मुतरादिफ है। फिर हजरत ने मेरी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, जाओ। जैसे ही मैं जाने के लिए तैयार हुआ तो आपने मुझे दोबारा बुलाया और कहा, जाफर काशानी नामी चरवाहे के रेवड़ में एक बकरी है, अगर तुम लोगों से जमा की गई रकम से खरीद सकते हो तो खरीद लो, और अगर नहीं तो उसे खुद खरीद लेना। फिर उस बकरी को इस जगह ले आओ और उसे ज़िबा कर दो, और कल रात 18 रमजानुल मुबारक बुध की रात जरूरतमंदों और मुसीबत ज़दा लोगों में तकसीम कर देना। अल्लाह उन सब को शिफा देगा। ये न भूलना कि ये बकरी 2 रंग की है और उसके बाल बहुत हैं और उसके जिस्म पर 7 सियाह और सफेद निशान हैं, जिनमें से हर एक का साइज 1 दिरहम के बराबर है, जिनमें से 3 एक तरफ और 4 दूसरी तरफ हैं। हसन बिन मुसला जमकरानी कहते हैं, मैं घर वापस आया और सारी रात ये सोचता रहा कि आखिर माजरा क्या है। सुबह हुई, मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैं अली बिन मुंजिर के पास गया और उसे सारा वाकया सुनाया। हम उसके साथ उसी जगह गए जहाँ वो मुझे कल रात ले गए थे। खुदा की कसम, हमने वहाँ वो निशानात देखे जो हजरत ने कहे थे, यानी कीलें और जंजीरें जिनसे उन्होंने मस्जिद की हुदूद को निशानजद किया था। फिर मैं अली बिन मुंजिर के साथ सैयद अबुल हसन रजा के घर गया। जब हम उनके घर के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि उनके नौकर दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जब उन्होंने हमें देखा तो कहा, क्या तुम जमकरान के रहने वाले हो? हमने कहा हाँ। कहने लगे, सैयद अबुल हसन सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर मैं घर में दाखिल हुआ और मैंने बड़े एहतराम से सैयद को सलाम किया और उन्होंने भी बड़ी गर्मजोशी और पूरे एहतराम के साथ मेरे सलाम का जवाब दिया। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और उससे पहले कि मैं कुछ कहता उन्होंने कहा, ऐ हसन बिन मुसला, मुझे ख्वाब में किसी ने बताया सुबह सवेरे जमकरान के रहने वालों में से हसन बिन मुसला नाम का एक आदमी आएगा। वो जो कुछ तुमसे कहे उसकी बात को कबूल करो, क्योंकि उसका कलाम हमारा कलाम है। खबरदार उसकी बातों को रद्द न करना। तब से मैं जाग रहा हूँ और आपका इंतजार कर रहा हूँ। हसन बिन मुसला ने तमाम वाकयात सैयद के सामने बयान किए
اور سید ابو الحسن بھی امام کے حکم کے مطابق مسجد جمکران کی تعمیر میں لگ گئے۔ 1100 سال پہلے سے لے کر اب تک یہ مسجد امام زمانہ کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کی جگہ اور تنہا منجی موعود کے انتظار میں رہنے والوں کے لیے ملاقات کی جگہ بن چکی ہے، جو ہر سال دنیا بھر سے بہت سے لوگوں کو